गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कब हम राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। क्या हम यह सोचना चाहते हैं कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो इससे कोई नाराज होगा। हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नाराज होगा। यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई नाराज होने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ आप बोलेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे तो उससे कोई नाराज होने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कश्मीर पर राजनीति बंद करे। कश्मीर में किसकी सरकार आए यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब एनडीए की सरकार थी तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी यह परवाह नहीं की कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है। हम लोग कश्मीर की सरकार को किसी पार्टी की सरकार के तौर पर नहीं देखते हैं, वह भारत की प्रतिनिधि है। हम उस सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार वहाँ पर राजनीति कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के मामले में नरम नीति पर चलने वाली जो आपकी सरकार है, इसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए आप और ज़्यादा शक्ति अपनाएं। गृह मंत्री जी से मुझे पूरी अपेक्षा है। गृह मंत्री जी देश के प्रति सामान्य छवि रखें, लेकिन आतंकवादियों में इनके नाम से डर होना चाहिए। आतंकवादियों के मन में उनके नाम से आतंक पैदा होना चाहिए। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार सरल कानून बनाकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा रही है। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के विषय पर पूरा संसद एक होगा, क्योंकि 80,000 लोगों की हत्या हो चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि मैं इन पर कोई राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं इनसे कह रहा हूं कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप मजबूत बनिए। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे तो आपको भाजपा का पूरा समर्थन है, फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जिस तरह से गुजरात का दंगा राज्य द्वारा प्रायोजित था, ठीक उसी तरह से अमन पसंद लोगों को गुजरात में आतंकवादी कहकर मार डाला गया। कल आपके मित्रों ने कहा कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। अगर यह मान लिया जाए कि उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, तो हमारे देश में दंड देने के लिए कानून बना हुआ है। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप चाहे जिस व्यक्ति को उठाकर उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हों, उसको गोली मार दें? हमारी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। गुजरात में जो कुछ हुआ है, यह सवाल अकेले गुजरात का या
एक व्यक्ति का नहीं है। यह पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि अमन पसंद लोगों को भी आतंकवादी कहकर हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर मारने का काम किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके मार्फत भारत के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस मामले में गंभीरता से सोचे। मैं केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जहां भी फर्जी एनकाउंटर होते हैं या जिन्हें आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है, अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो सरकार का धर्म और फर्ज है कि उन सारे तथ्यों की सीबीआई जांच से कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ताकि देश को एक अच्छा संदेश जाए। महोदय, मैं पहली बार किसी को इस सदन में मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भैया जी को पहले दिन से जानता हूँ। उस समय मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नए सदस्यों ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाए थे। उस समय भैया जी सबसे कम उम्र के मेंबर थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने लक्षद्वीप में समुद्र के बीच में आदिवासी इलाके में जन्म लिया। उन्होंने बेबसी को, पीड़ा को नज़दीक से देखा है। उन्होंने कुदरत के रूप को भी देखा है और उसके खिलाफ जद्दोजहद की है। इंसानियत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए उनके दिल में एक तमन्ना है और वह तमन्ना उन्हें सियासत में लाई तथा उस तमन्ना को उन्होंने हमेशा जाहिर किया। उनके दिल में एक गहराई है, जिस गहराई से इंसानियत को बुलंदियों में ले जाने के लिए वह हमेशा कोशिश करते रहे। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इंसान ने अपने को मजहब के छोटे छोटे दायरों में, कुओं में बांट लिया है। उन्होंने इंसानियत के समुद्र को नहीं पहचाना। वह केवल समुद्र की गोद में पले नहीं, उन्होंने इंसान के बड़े समुद्र को पहचाना और इसीलिए उन्होंने इस तरह के समाज के लिए, समता के समाज के लिए बार बार कोशिश की। उन्होंने हर दम अपने स्वभाव से तहजीब और तरबियत लोगों के दिलों को जीता। उनका चेहरा बड़ा मासूम है। कभी कभी उनकी मुस्कुराहट लोगों को धोखा देती है। लोग समझते हैं कि उनमें अल्हड़पन है, बालकपन है, लेकिन उनके दिल में पुख्ता इरादा है। जिस पुख्ते इरादे से समाज को बदलने की नीयत से वह हरदम जद्दोजहद करते रहे हैं। महोदय, मुझे इस बात से खुशी है कि आज जब चारों तरफ तारीकी नज़र आ रही है, जमहूरियत में और ख़ासकर संसद में हम एक दूसरे के खिलाफ ही सब कुछ देख रहे हैं, उस समय उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उनकी खूबियों की वजह से आज सारे सदन ने उनको एक राय से चुना है। यह केवल इस संसद के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क की सियासत के लिए भी एक नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस संसद तारीकी में जो एक नया चिराग जलाया है, यह चिराग हमेशा बुलंद रहेगा। उन्होंने हर समय, चाहे वह किसी ओहदे
पर रहे हों वहाँ उसे बखूबी अंजाम दिया। मुझे उम्मीद है कि यह चिराग हमेशा रोशन रहेगा, जहाँ जाएगा अपनी रोशनी बिखेरेगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।